क्वेश्चन में 3 आइडेंटिकल वेसल लिए गए हैं एंड ऑल दे कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, सेम हाइट है सब में, सेम डेंसिटी है सब में। प्रेशर जो होगा बॉटम पे वो कंपेयर करना है। ये जो प्रेशर में अंतर आएगा, रीज़न बीइंग कि ये जो आपके कंटेनर हैं या जो वेसल हैं ये लिफ्ट में रखे हुए हैं। तीनों अलग अलग प्रकार के लिफ्ट हैं। पहली वाली जो लिफ्ट है वो आपकी एक्सेलरेट हो रही है ऊपर को, और दूसरी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, और तीसरी जो है ना एक्सेलरेट हो ही नहीं रही है, मूव लेकिन कर रही है। वेलोसिटी उसकी जो है वो कांस्टेंट है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी समझा दूँ, बट अल्टीमेटली आपको ये समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में करना ये है कि जो 3 केसेस हैं उन तीनों ही केसेस में प्रेशर कंपेयर करना है, कहाँ पे कम और कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने ये एक वेसल बनाने की कोशिश की है। अगर ये बन जाए तो ये आपका वेसल बन गया। इसे आप कॉपी कर लो। 1 2 3 वेसल हो गए और सब में पानी भरा हुआ है। सब में हाइट आप चाहो तो पूरी पूरी फुल फिल कर दो। हाइट सब में सेम है। ये हाइट सब में सेम हो गई। इसके बाद में इनका जो और वो है क्या कहते हैं सिचुएशन तीनों का वो अलग अलग है। पहला वाला ये जो वेसल है ये किसी ऐसी लिफ्ट में है जो कि एक्सेलरेट हो रही है, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। ये मैंने लिफ्ट बनाई है और उसी लिफ्ट के अंदर जो वेसल है रख दिया जाएगा, और इस लिफ्ट को आपने ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा देना है। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दिया। ऐसे ही आप यहाँ पर दूसरा केस भी हैंडल कर सकते हैं, काइंड ऑफ ऐसे। कंटेनर वेसल वही है, लिफ्ट लेकिन दूसरी है। लिफ्ट हो सकता है वही हो, लेकिन अंतर यह है कि इस बार ये लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं हो रही है, नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, और तीसरे वाले केस में एक्सेलेरेशन 0 है। यहाँ पे तीसरे वाले केस में एक्सेलेरेशन 0 है, बट डजेंट मीन कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। ये आपका जो लिफ्ट है ये एक्सेलरेट मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी लेकिन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 बाहर लिखे कुछ इस प्रकार से। वेलोसिटी कहीं भी बना दो, ऊपर को या नीचे को, लेकिन उसके आगे लिख दो कांस्टेंट। ये 3 कंडीशन है। प्रेशर एट डेप्थ डी, मतलब अगर हम कंटेनर के टॉप से बॉटम पे आए तो अगर h हाइट मिल रही है तो h इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये फार्मूला हम लगाए तो प्रेशर निकल आता है। अब इस फार्मूले में यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन होगा। यहाँ जी की जगह हम लोग जी इफेक्टिव लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी होती है लिफ्ट के अंदर पे चेंज हो जाती है, कभी बढ़ जाती है कहीं घट जाती है। अकॉर्डिंगली जो पी आएगा वो कम ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें बस इतना जानना है मोटे मोटे तौर पे कि कब बढ़ जाती है कब घट जाती है। तो जो अगर लिफ्ट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, मतलब लिफ्ट चले या ना चले डज नॉट मैटर, लेकिन एक्सेलेरेशन ना हो अगर उसमें, तो जो आपका ये जी इफेक्टिव होता है वो जी के ही बराबर होता है। तो जो प्रेशर आएगा वो एच रो जी के बराबर आएगा। नॉर्मली जो हम लोग लिखते हैं वही यहाँ आएगा। लिफ्ट के मोशन से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोशन है तो, लेकिन उसमें कोई इनर्शियल इफेक्ट नहीं है। वेलोसिटी है तो, लेकिन वो कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन नहीं है। ड्यू टू दैट नथिंग हियर चेंज इन प्रेशर, बट इन केस 1 एंड इन केस 2 देयर विल बी सम चेंज। यहाँ पर जो पहला वाला केस है जी इफेक्टिव, यहाँ पर जी प्लस ए आ जाएगा। और दूसरा वाला जो केस है, अभी आपको हो सकता है ये चीज़ समझ में ना आई हो तो याद करना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ सूडो फोर्स का भी हेल्प लेना पड़ता है। हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, तो आपको ये याद करना है कि जो अगर एक्सेलेरेशन ऊपर हो तो उसके अंदर, जैसे आप महसूस कर लो इसको, अगर आप मैथमेटिकल नहीं होना चाहते तो इसको फील से कनेक्ट करो। अगर आप मान लो लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट एकदम से ऊपर को चले, तो कभी महसूस करना आपके घुटने बेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में ना आपको एकदम से झटका सा महसूस होता है।
तो mg तो नीचे लग ही रहा है आपका वेट, और जो जर्क आया वो भी नीचे आया, तो फिर दोनों ऐड होकर के चीज़ों को इंक्रीज करा देते हैं, इसीलिए मैंने +a किया है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को चक्कर आता है, जैसे लिफ्ट में आप बैठे हो और लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो जाए, तो आपका जो लिफ्ट का कांटेक्ट होता है पैरों में वो लूज़ होने लगता है, आपको ऐसा लगता है आप हवा में तैर रहे हो, आपको इसीलिए चक्कर भी आने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी फेमिलियर है इस बात से कि जो आपके नीचे का ज़मीन है वो आपके वेट को बैलेंस करेगी, बट वो फोर्स नीचे से जो आ रहा होता है वो कम होने लग जाता है, तो बॉडी को थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है, इसलिए चक्कर आता है। तो आप अभी के तौर पे इतना समझो कि इफ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, हियर जी इफेक्टिव विल इंक्रीज एंड अकॉर्डिंगली प्रेशर विल इंक्रीज। तो प्रेशर एट केस ए ये आपका मैंने बढ़ा देना है, मैंने इसको नॉर्मल लिख देना है, ये हो गया नॉर्मल प्रेशर, और यहाँ जो आपका पी है वो बढ़ जाएगा और यहाँ जो है पी आपका घट जाएगा। तो अब आप एक बार देख लो कौन सा केस बनेगा। जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है वो नॉर्मल सीन है, उस नॉर्मल से वैल्यू डाउन हो जाएगी इफ़ लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड, एंड उस नॉर्मल से वैल्यू बढ़ जाएगी इफ़ लिफ्ट गोइंग अपवर्ड। तो ये आपका जो पी ए वाला है यहाँ पर प्रेशर भयंकर इंक्रीज हो चुका होगा और बी वाले में भयंकर डिक्रीज हो चुका होगा, और जो सी है वो नॉर्मल कंडीशन में है, वो उतना ही होगा जितना जो अगर लिफ्ट ना चलती तो होता। पी ए फिर पी सी और फिर पी बी, आप देख लो यहाँ बी ऑप्शन आई थिंक सही हो जाएगा। लेट मी चेक आउट बी है कि कुछ और तो नहीं है, बी ही है।